वहाँ के मोहल्ले के लोगों का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। पुरानी पोस्ट उठा के डाल दी गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई लोग कहीं से आए, कैसे रूप में आए, हमारे यहाँ के कोई लोग नहीं थे। कुछ लोग बाहर के आए थे, कुछ नहीं, वो चिल्ला विल्ला कर नारे लगाकर चले गए। बाहर से लोग आए, बाहर से लोग करके चले गए। हम अपने सदर थाने की पुलिस के साथ हैं, ये पुलिस भाई हमारे हैं, हम इनके कॉर्पोरेट के नहीं यहाँ खड़े हुए हैं। शाही ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बाद गुरुवार को बने हालात को पुलिस ने वक्त रहते संभाल लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस करके लोगों को ईदगाह में जमा होने के लिए उकसाया था। बता दें कि शुक्रवार को यानी कि आज जुम्मे की नमाज भी है और इसे लेकर ईदगाह के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बलों की भी तैनाती की जा रही है। किसने वायरल किया भड़काऊ मैसेज? गुरुवार को ईदगाह मस्जिद में उस वक्त लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई जब ये मैसेज वायरल हो गया कि यहाँ पर ईदगाह की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है। पुलिस ने फौरन मैसेज जारी करके चेतावनी दी कि सदर बाजार इलाके में किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर नारेबाजी की और फरार हो गए। जो मैसेज वायरल हुआ था उसमें लिखा था, मुसलमानों अब भी नहीं उठे तो कब उठोगे, अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, अब भी नहीं बोले तो तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी नमाज के लिए। शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। पुलिस इस संवेदनशील मामले में पूरी सतर्कता बरत रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बाहर से आए तत्वों का काम है। पुलिस वायरल मैसेज भेजने वालों की तलाश में जुट गई है और आज जुम्मे की नमाज के लिए भी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने लिया फौरन एक्शन। भड़काऊ मैसेज दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में सदर बाजार के पास ईदगाह के सामने एक पार्क को लेकर फैलाया गया था। मैसेज में दावा किया गया था कि ईदगाह के सामने वाले पार्क की जमीन पर कब्जा करके मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। इस मैसेज के वायरल होने के बाद ईदगाह के अंदर कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और अपनी तरफ से मैसेज सर्कुलेट किया कि किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गुरुवार की शाम को भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात हो गया और हालात को काबू से बाहर नहीं होने दिया गया। लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर ऐतराज क्यों है? दरअसल दिल्ली के सदर बाजार में स्थित शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए खुदाई की जा रही थी। ये पार्क ईदगाह मैदान के ठीक सामने पड़ता है और ईदगाह की प्रबंधक कमेटी इस पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उसे कड़ी फटकार सुनने को मिली। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं और उनका स्थान सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर है। कोर्ट ने कहा, ईदगाह कमेटी की याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है क्योंकि ये डीडीए के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने इस मामले में आगे और क्या कुछ कहा? मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ईदगाह कमेटी का ये दावा करना कानून के मुताबिक नहीं है। कोर्ट ने कहा, एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं सभी धार्मिक सीमाओं से परे एक राष्ट्रीय गौरव है और आप ये धार्मिक आधार पर कर रहे हैं। इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर ना बांटें। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य अदालत के माध्यम से सांप्रदायिक राजनीति करना है। रानी लक्ष्मीबाई का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर जमीन आपकी थी तो आपको स्वेच्छा से आगे आना चाहिए था। अब इस मामले पर सियासत भी हुई शुरू। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आप पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह परियोजना पीडब्ल्यूडी और एमसीडी द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी शहर के झंडेवालान इलाके में आरएसएस कार्यालय के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने की साजिश कर रही है। तो इस पूरे मामले पर, कोर्ट के बयान पर और राजनीति पर आपकी क्या
राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।